ओके, आप बोल रहे हो ओमिटेड है। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। तब मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप लोग अब पढ़ के रखोगे, ठीक है, ताकि हमारा लॉस नहीं हो। अब तो अगला काम आपका ये रहेगा कि जब कभी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ, जैसे सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करने वाला, तो मुझे कोई एक जे लेना, आप में से कोई एक ये भेज देना कि कौन सा एलिमिनेटेड है। तो फिलहाल के लिए हम उसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हमें फिलहाल हमारा फोकस बोर्ड्स होना चाहिए फिलहाल, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। वैसे फ्यूल सेल पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेड एक्यूमुलेटर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नीट हो, सीईटी हो, जेई हो, तो क्या है, इससे आपका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। बस यही है कि बोर्ड्स में आपको नहीं आने वाले, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। तो एक तरह से अच्छी बात ही है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बड़ा अच्छे से चेक कर लेना। हाँ, ठीक है, अगर एलिमिनेट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक तरह से अच्छा है ना, कि कंसेप्चुअल पार्ट ही पढ़ना है। हाँ। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या नहीं है यतीश? यतीश, सीरीज है, ओके। तो अगली बार से हाँ आप ये कर लेना प्लीज। तो मैं सीईटी जब पढ़ाऊंगा तो ये मैं वापस टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाला हूँ ये, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ एक क्विक रिवीजन दूंगा फटाफट, जब सीईटी होगा या नीट जेई जो भी होगा आपके लेक्चर्स इसको लेके, ठीक है, ओके। और जिन लोगों को नीट देना है प्लीज आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये टॉपिक, यही सब है जो यहाँ पर पढ़ा है, हार्डली कुछ डिफरेंस होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फटाफट पढ़ते हैं। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट, तो उसके पहले ही मुझे ना कोई तो एक, मुझे इतना बता देना प्लीज कि कौन सा एलिमिनेटेड है, ठीक है, ये आपका काम है। अभी मत बताना, आप मुझे मैसेज कर देना, अभी फिलहाल लेक्चर पे ध्यान दो। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी मैंने आपको जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था, 1 और 2, उन दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आपने 2 बोला था, सही भी है, क्योंकि 2 जो है उसका एसआरपी ज्यादा है। एसआरपी अगर ज्यादा है, एसआरपी अगर उसका ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करने वाला है, रिडक्शन करेगा, रिलेटिवली वो ज्यादा अच्छा रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन करेगा इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इसके अलावा अगर उसी में मैं क्वेश्चन पूछता कि 1 और 2 में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑब्वियसली अगर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे बड़ा यूज यही है, सबसे पहला क्या आप ये बता सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिलेटिव। रिलेटिव जैसे अब ऑन कंपैरिजन समझो आपको 2 एलिमेंट दिए, कोई भी 2 एलिमेंट, और आपको पूछ ले कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आप फटाक से बता सकते हो, वो आप फटाक से बता सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ। तीसरा, स्पॉन्टेनिटी बताया जा सकती है, इससे स्पॉन्टेनिटी बताई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, हाइपोथेटिकली ऐसे लिख रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे। अब हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन सही है या गलत है। सबको रिएक्शन दिख रहा है? सबको ये रिएक्शन दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर। ओके, अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन सही है या गलत है। कैसे देख सकते हैं? एकदम इजी है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, कि यार ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये कैसे पता कर सकते हैं? हमें पता है कि कॉपर जो होता है, मैंने जो सिखाया आपको, सीरीज में नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है, और जिंक रिलेटिवली ऊपर है। आपको मैंने सिखाया है जो रिलेटिवली नीचे है उनकी एसआरपी ज्यादा है, मतलब कॉपर की एसआरपी ज्यादा है, तो इधर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ ऐसी खाली, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ जिंक की एसआरपी कम है, तो नेगेटिव लिख दिया। जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है वो क्या करता है, रिडक्शन। जिसकी एसआरपी ज्यादा होती है वो क्या करता है, रिडक्शन।
रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप देखो ध्यान से, क्या कॉपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है? कॉपर +2 से क्या बन गया? कॉपर। क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या नहीं किए वो बताओ, यस और नो? लॉजिक सी बात है ना, कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी तो वो +2 से कॉपर बन गया, है ना। तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। और अगर तो अभी जिंक को ऑब्जर्व करो, जिंक जो है उसका एसआरपी रिलेटिवली कॉपर से कम है, कॉपर से उसकी एसआरपी कम है। अगर एसआरपी कम है तो एसआरपी जिसकी कम होती है वो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लो, या फिर आप ये पढ़ लो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले दोनों कंफ्यूज कर दोगे। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, जिंक का 0 है, प्रोडक्ट में देखो +2 हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। दूसरा ये भी पढ़ सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना ऑब्वियसली, इसीलिए तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया? +2 में। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो वो +2 में कन्वर्ट हुआ, +2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन ही कर रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन सही है या गलत है? ये रिएक्शन सही है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब एग्जाम में सोचो ये रिएक्शन आपको उल्टा दिया होता, अगर समझो ये रिएक्शन इस तरह से दिया होता आपको एग्जाम में, ये रिएक्शन आपको ऐसे दिया होता एग्जाम में, तो अब आप पता कर पाते ना कि रिएक्शन जो है मैंने अभी जो दिया है वो कौन सा सही है इन दोनों में से। समझो आपको एग्जाम में ये भी दिया होता, ये भी दिया होता और बोला होता दोनों में से स्पॉन्टेनियस है कौन है बताओ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली आप ऊपर वाला टिक करते, आप पता कर लेते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आपको हमेशा ब्रैकेट में वो लोग एसआरपी देंगे, उससे आप पता कर लोगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो रेड कलर में मैंने लिखा है वो स्पॉन्टेनियस है, वही जो नीचे मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हैं, हम स्पॉन्टेनिटी भी डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ सर। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट? नो सर। डाउट? ठीक है, तो इस तरह से हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। हो गया हमारा तीसरा एप्लीकेशन। तो आप बता सकते हो रिलेटिवली कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो। तो वही 3 एप्लीकेशन है भी, वही 3 एप्लीकेशन है भी, और ये बहुत बड़े एप्लीकेशन है 3। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी बोलते हैं। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैव बीन डिटरमाइंड यूजिंग, ऑब्वियसली इन सारे जितने भी सीरीज, ये जो इतनी बड़ी सीरीज बनाई गई है, इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसकी मदद से निकाले होंगे? रेफरेंस की मदद से, है ना। साइड में किसको सेट किया होगा? रेफरेंस को, और रेफरेंस की मदद से ही इनकी वैल्यूज निकाली होगी। हमेशा किसी की भी वैल्यू निकालनी हो रेफरेंस के बिना निकाल नहीं सकते। तो वही लिखा है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैव बीन डिटरमाइंड यूजिंग अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। These electrodes with their half reactions are arranged according to the decreasing standard potential। हाँ, इस टेबल के अंदर वो लोग ने कैसे अरेंज किया है? डिक्रीजिंग। यहाँ पर उन्होंने कैसे अरेंज किया है? डिक्रीजिंग। देख सकते हो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज किया है इसके अंदर वो नेगेटिवली अरेंज है, सॉरी डिक्रीजिंग फॉर्मेट में। तो आप भी एग्जाम में ऐसे लिखोगे डिक्रीजिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो these electrodes with their half reactions are arranged according to the decreasing standard potential। this arrangement is called electrochemical series। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, the half reactions are written as reductions। obviously
जितने भी इसमें रिएक्शंस लिखे हुए हैं वो सब रिडक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। जितने भी रिएक्शन लिखे हुए हैं वो कौन से फॉर्मेट में लिखे हुए हैं? रिडक्शन फॉर्मेट में। तभी तो अगर रिडक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो एसआरपी दी हुई है। अगर ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिखे हुए होते, अगर ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिखे हुए होते तो फिर वो एसआरपी कैसे हो सकते? फिर तो वो एसओपी होता। फिर तो उसके बाजू में जो भी लिखा हुआ होता वैल्यू वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा। तो जितने भी रिएक्शन लिखे हुए हैं वो सब के सब रिडक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। ठीक है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स, oxidizing agent and electron appears on the left side of the half reaction while reducing agent are shown on the right side in the half reaction. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें दी है ना। देखो सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, देख सकते हो सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसका मतलब क्या है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो जितने भी रिएक्शन दिए हुए सब के सब रिडक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए है ना, रिडक्शन फॉर्मेट में लिखे हुए। अब आप ध्यान दो, ये जो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है, मतलब ऐसे इतने ये दिखा रहा हूँ राइट साइड, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इलेक्ट्रॉन के पहले जितने भी है ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। लेफ्ट वाले क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? इनका ही तो रिडक्शन हो रहा है। मतलब मैं अगर बोलूं F2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। F2 का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब F2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर मैं F माइनस की बात करूं तो F माइनस उसका अभी क्या होने वाला है? अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो F माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो F2 जो है, F माइनस जो है उसका क्या हो रहा है? रिवर्स जाओ तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो मतलब F माइनस जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो रिड्यूसिंग एजेंट, गलती से इन्होंने दोनों लिख दिया, लेफ्ट साइड स्पीशीज राइट साइड स्पीशीज दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया है। उन्होंने गलती से लिखा है, ठीक है, गलती से लिखा है। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में ऑक्सीडाइजिंग है, राइट साइड में रिड्यूसिंग है। अभी देखते हैं उन्होंने यहाँ क्या लिखा है। लेफ्ट साइड, हाँ, the oxidizing agent and electron appears on the left side of the half reaction while reducing agents are shown on the right side in the half reaction. समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट है तो मुझे अभी बता देना, ठीक है। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको सीरीज नहीं बनानी है, आपको ये सब लिखने हैं, उसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा देखो, बिलो हाइड्रोजन। इसमें कैसा है? ये सीरीज उल्टी है ना, रिवर्स है। मैंने जो सिखाया उसका, मैंने जो सीरीज सिखाई उसके अंदर बिलो हाइड्रोजन पॉजिटिव था। एग्जाम में आपको उसका सारा उल्टा सोचना है। इसमें क्या होगा? बिलो हाइड्रोजन सब नेगेटिव है। तो देखो, बिलो हाइड्रोजन द नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। हाइड्रोजन के नीचे नेगेटिव बढ़ते जा रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, सिंपल। उसके बाद E नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज अप्लाई टू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इनका कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोगे ना, किसी रिएक्शन को अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करोगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये कैसा रहेगा? एसआरपी कंसिडर होगी। बट इसी को अगर आप रिवर्स कर दो, इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसे लिख दूं, रिवर्स, अब ये क्या है? ये एसओपी बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो एसओपी में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वहां से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन हो रहा है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कंफ्यूजिंग लिखा बड़ा, हाँ। तो E नॉट वैल्यूज अप्लाई टू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज रिटन। फिर क्या लिखा है? फिर वही मैं जो आपको बता चुका हूँ, जितनी हायर वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा तो वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा रिलेटिवली, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, हायर मोर पॉजिटिव E नॉट वैल्यू फॉर अ हाफ रिएक्शन इंडिकेट इट्स ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि आपको जो दिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने की, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है ना। एंड इन टर्न ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द सब्सटेंस टू रिड्यूस, है ना। ज्यादा एसआरपी होगी, ज्यादा एसआरपी होगी तो उसके पास ज्यादा ताकत होगी रिडक्शन करने की, वही लिखा है। कन्वर्सली द लो मोर नेगेटिव ई वैल्यूज फॉर ऑफ अ हाफ रिएक्शन corresponds to its greater tendency to occur in reverse direction, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। अभी जो वहां पर लिखा है उसका अपोजिट जाएगा, क्योंकि अपोजिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का सेल नहीं है एग्जाम में, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसा डायरेक्ट आए या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे भी आया आपको लिखना है, और ये तो बहुत ही कंसेप्चुअल है। ओके, एप्लीकेशन सिखा चुका हूँ, वही इन्होंने इलैबोरेट करके लिखा है। देखो क्या लिखा है। सबसे पहली एप्लीकेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। अभी तो सिखाया था कि लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट साइड में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। The species on the left side of the half reaction are oxidizing agent. E naught value is a measure of the tendency of the species to accept electron and get reduce. E naught value ही decide करती है कि वो reduce होगा या oxidize होगा, है ना। In other words, E naught values measures the strength of a substance as oxidizing agents. क्योंकि अगर वो reduction करेगा तो फिर वो कौन है, oxidizing agent। तो वही वो लोग बोल रहे हैं, oxidizing agent. Larger the E value, greater is the oxidizing agent, greater is the oxidizing strength. जितनी ज्यादा E naught वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो रिडक्शन करेगा और उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। वही लिखा है। The species in the top left side of the half reaction are strong oxidizing agent, है ना। As we move down the table, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इस टेबल के मुताबिक, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी, एसआरपी की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर एसआरपी की वैल्यू कम होती जाएगी तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कम होते जाएगा। तो एज वी मूव डाउन द टेबल, E naught values and the strength of oxidizing agent decreases from top to bottom. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो एकदम सिंपलेस्ट। देखो, यूज योर ब्रेन पावर, कुछ नहीं है वो। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपके हिसाब से? मैसेज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैसेज करोगे। सीरीज को अच्छे से देखो और मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ओके अगर सीरीज समझा है तो आंसर बता दोगे। वरना एटलीस्ट ट्राई करो। एक ही आंसर आया। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ओके ठीक है आयुष, बट इस तरह से नहीं लिख सकते। यतीश आपने भी लिखा है वो एक तरह से रॉन्ग है, और आयुष आपने भी लिखा वो एक तरह से रॉन्ग है। क्यों बताऊं? अगर आप बोल रहे हो एफ, यतीश पहले आपकी बात बताता हूँ, आप बोल रहे हो एफ तो गलत है। क्यों बताऊं? क्योंकि अगर यहाँ पर आप बोलो, आपको बोलना पड़ेगा पूरा F2 F माइनस। अगर आप बोलो कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो पूरा आंसर लिखना पड़ेगा F2, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर खाली F बोल रहे हो तो क्या F2 समझू या F माइनस समझू? क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं F2 क्या है, वो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वही अगर मैं F माइनस पूछूं तो वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
बात को समझो, ठीक है। इसलिए आंसर इज F2 एंड नॉट फ्लोरीन। सिर्फ फ्लोरीन मत बोलना, आंसर इज F2 पूरी तरह से बोलना सीरीज को देख के, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन है? F2। क्यों? क्योंकि F2 सबसे टॉप पे है, F2 सबसे टॉप पे है, और सबसे टॉप पे मतलब उसकी SRP सबसे ज्यादा है। SRP सबसे ज्यादा, इसका मतलब वो रिडक्शन सबसे ज्यादा करेगा, और रिडक्शन सबसे ज्यादा करेगा, इसका मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वही अगर आपको बोले वो लोग, हाँ, वही अगर आपको वो लोग बोले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आंसर इज Li प्लस। हाँ, कौन है? Li प्लस, Li प्लस। क्योंकि Li प्लस अगर देखे तो Li प्लस का SRP सबसे लोवेस्ट है, सबसे कम SRP है, सबसे कम SRP है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा SOP है। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है ना, सबसे ज्यादा SOP है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसका मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। प्लीज Li मत लिख के आना, आंसर इज Li प्लस। यहाँ पर F मत लिख के आना, F2 इज द आंसर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलना जरूरी है। क्लियर है क्या बोला मैंने? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। तो आप लोग ने सही बता के भी रॉन्ग कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो खाई नहीं आराम से। आयुष और आप दोनों ने बताया, आपने रिलेटिवली सही बोला एक्चुअली, कि आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं थी, तो अभी ध्यान रखना इसका। अगर एग्जाम में आंसर वन सेंटेंस के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरा एग्जैक्ट लिखोगे F2 Li प्लस। खाली फ्लोरीन लिख के आ गए, लिथियम लिख के आ गए ना, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी हो गया। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, उसी का रिवर्स, सारा उसका रिवर्स कर दो। The relative species on the right side of the half reaction are reducing agent, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में थे, लेफ्ट हैंड साइड में थे, ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये सब क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो राइट हैंड साइड वाले क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। So the species on the right side of the half reaction are reducing agent. The half reactions at the bottom of the table with a large negative value have a little or no tendency to occur in the forward direction. Obviously, है ना। जो रिएक्शन एकदम नीचे लिखा हुआ है, मतलब सबसे नीचे कौन है? लिथियम। लिथियम का आप ही बताओ, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा है, क्या वो टेंडेंसी होगी उसकी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन बता रहा है, रिडक्शन बता रहा है, जबकि इसकी SRP तो सबसे कम है, इसकी SRP तो कम है, तो ये रिडक्शन कैसे कर सकता है? इसीलिए इसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं होगी, इसकी टेंडेंसी रिवर्स रिएक्शन में होगी। और लॉजिकल भी है। लिथियम पता है आपको, लिथियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, और S ब्लॉक में सब मेटल्स है, S ब्लॉक में सब मेटल है। मेटल की जनरली टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की? लूज करने की। बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। मेटल्स की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बट अगर इसी को मैं रिवर्स देखूं, इसी को रिवर्स देखूं, तो देखो Li gives Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो समझो, तो वही लिखा है यहाँ पर, have a little or no tendency to occur in the forward direction as little. They tend to favor the reverse direction. It follows that the species appearing at the bottom right side, bottom right side, अब देखो bottom सबसे नीचे भी और right side, bottom और right side are associated with the large negative values, are the effective electron donors. They serve as a strong reducing agent. They serve as a strong reducing agent. The strength of the reducing agent increases from the top to bottom as E0 values decreases. ठीक है, ओके, एक मिनट। हाँ, मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा Li प्लस, एक मिनट, जस्ट मिनट, करेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पूछा था आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ठीक है, रिड्यूसिंग की बात ही नहीं है ना वहाँ पर। हाँ,
यहाँ पर अभी अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी आप राइट साइड की बात करोगे, अभी लेफ्ट साइड का भूल जाओ पूरा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या देखना है अभी, हाँ अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन कर सकता है ना। सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? बताओ टेबल के हिसाब से आंसर बताओ, इस बार परफेक्टली बताना कोशिश करो। और आपका आंसर इस बार किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इस फॉर्मेट में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस फॉर्मेट में मतलब राइट वाले एलिमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सीरीज आपके सामने, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? यतीश फिर से गलत कर दिया। मैंने जस्ट अभी बताया आपको आंसर इस फॉर्मेट में देना है, इस फॉर्मेट, राइट साइड के फॉर्मेट में देना पड़ेगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, है ना। Li+ नहीं, Li+ की तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है कुछ हद तक। क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम, है ना, लिथियम Li। और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज F-, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज F-। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो याद रखो जब वो लोग आपको रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते तो वो आपको राइट साइड से देख के बताना है आंसर, राइट साइड से देख के बताना है। जब वो लोग आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते तो आपको लेफ्ट साइड से बताना है। तो ये ध्यान रखना, उल्टा उल्टा कर दोगे वरना। वैसे टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है, टफ तो नहीं है ये भी, बट ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मैंने पूछा भी था पिछली बार ये वाला, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे और आपको उसमें से पूछेंगे। ओके उसके बाद देखो स्पॉन्टेनिटी, मैंने अभी बताया, देखो अभी समझो ये रिएक्शन दिया है यहाँ पर नीचे, इस रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम सिल्वर, पहले हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं उसके बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और देखो ध्यान से, इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है वो बताओ मुझे पहले, मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है इसके अंदर? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, मैसेज, मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ये क्या लिख दिया यतीश? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दो। ऑक्सीडेशन एकदम सिंपल है, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ देखो मैग्नीशियम का क्या है? 0। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या है? +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सिल्वर देखो +2 है, ये कहाँ से आ गया? सिल्वर कभी +2 होता ही नहीं है, तो दिमाग खराब है इन लोगों का, सिल्वर +1 होता है।